रक्षाबंधन बहुत ही शुभ त्योहार है, बहुत ही पावन त्योहार है। हमारे भारत में बहुत विशेष तौर पर मनाया जाता है और यह त्योहार आज से नहीं मनाया जा रहा है, यह पूर्व काल से मनाया जा रहा है। और ये माता लक्ष्मी जी ने भी राजा बलि को राखी बांधी थी और द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को बांधी थी, सुभद्रा ने कृष्ण और बलराम को बांधी थी। इस तरह से यह त्योहार तब से मनाया जा रहा है, आदिकाल से मनाया जा रहा है, कोई अभी का नहीं है। और ये भाई बहन के रिश्ते का जो प्रेम के बंधन का त्यौहार है। बहुत ही भाई बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं और साथ में उपहार भी देते हैं उनको, और सभी को देना चाहिए और दक्षिणा जरूर देनी चाहिए अपनी बहनों को, भाइयों को। तो और भाइयाँ उनको बहनें जो है उनको मिठाई खिलाती हैं। तो इस तरह से इस दिन हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो थाली है उसमें हमें क्या सामान रखें, क्या नहीं रखें, तो यह सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और हम किस रंग की राखी बांधें जिससे कि हमारे भाइयों को धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो सबसे पहले तो आप जाने थाली में हम क्या क्या चीज़ें रखें। तो थाली में हमको थोड़ा सा रोली रखेंगे आप, और उसके साथ ही अक्षत रखेंगे। जो बिना टूटे हुए चावल हैं उनको रखना चाहिए। कभी भी टूटे हुए चावल से पूजा नहीं की जाती है। और इसके बाद जब अगर आपको रोली नहीं है आपके पास तो आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी में दही डाल लीजिए, उससे भी आप टीका कर सकती हैं। नहीं तो आप हल्दी में थोड़ा सा चूना मिला लीजिए, तो उससे वो रोली का कलर आ जाएगा और आप उससे अपने भाइयों के टीका करेंगी। तो सबसे पहले आप भगवान को टीका करेंगी और थाली में पहले मैं बता रही हूँ, और उसमें अक्षत रख लीजिए और कुछ मीठा जो हो आपके पास वो ज़रूर रखिए। और जो कुछ रुपए हैं, जैसे आपकी जितनी सामर्थ्य हो, 10, 20, 50, 100 जो भी आपकी इच्छा हो वो अपने सामर्थ्य के अनुसार रख लीजिए। और एक दीपक जला लीजिए अपने भाई की आरती उतारने के लिए। और रक्षा सूत्र भी रख सकते हैं आप चाहे तो। रक्षा सूत्र जो कलावा होता है ना, उसको भी, अगर आपके पास राखी नहीं है तो उसको भी बांध सकते हैं। नहीं तो आप बाजार में तो आजकल बनी बनाई राखियाँ आ जाती हैं, तो आप उससे भी उसको भी खरीद के बांध सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर आधारित है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमें थाली में किन किन चीज़ों की को रखना चाहिए। अगर आपको पुष्प मिल जाए तो पुष्प भी रख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई ऐसी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है। नहीं तो मेन होता है रोली, जो टीका लगाने के लिए होती है वो, और जो अक्षत होते हैं उनका विशेष महत्व है। और दीपक एक जला लीजिए। और जो हमारे यहाँ तो निछावर की जाती है। निछावर मतलब जो पैसे से अपने भाई की, तो अगर आपके यहाँ की जाती है तो आप भी इसको करिएगा। और वो जो जो पैसे निछावर के होते हैं वो काम वाली वगैरह को दे दिए जाते हैं, तो या आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो इस तरह से वो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखिएगा, चाहे आप 10 रखें, 20 रखें, 50 रखें, 100 रखें, जो भी रखें वो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से रखिएगा। अब आपके किसके यहाँ रखे जाते हैं पैसे थाली में निछावर के लिए, ये हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके। और क्या करते हैं आप लोग उस पैसे का, ये भी मुझे अवश्य बताइए। तो इतनी चीज़ें ये थाली में हमको रखनी है। तो अब आती है बात कि हमें किस रंग की राखी लेनी चाहिए जो जिससे हमारे भाई की धन एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। तो उसके लिए आपको लाल, पीली इस तरह की राखियाँ लेनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि नीली और हरी राखी ना लें। नीली राखी और काली राखी तो बिल्कुल भी ना लें। हरी तो थोड़ा एक एक बार चल भी जाएगा, लेकिन नीली और काली तो बिल्कुल भी ना लें, वह शुभ नहीं होती है राखी। अगर आप लाल और पीली लेंगे तो उससे हमारे भाई की ऐश्वर्य और एवं धन में वृद्धि होती है भाइयों के। तो और ये भाई बहन का त्यौहार है, तो बहन भाइयों की खुशी के लिए, भाइयों की संपन्नता के लिए, ऐश्वर्य के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि लाल और पीली रंग की ही राखी लें।
अब आपने ले लिए तो कोई बात नहीं, नहीं तो आप उसके साथ रक्षा सूत्र जो आता है ना कलावा, वो भी बांध दीजिए, तो उसका विषेक दूर हो जाएगा। लेकिन अगले बार से आप यह ध्यान रखिएगा कि लाल और पीली कलर की ही राखी लें। तो यह मैंने आपको बताई कि किस कलर की राखी लें। तो आप इस तरह से पीली और लाल रंग की राखी लीजिए। और इसमें भाभीयों को भी राखी बांधी जाती है, उनके लिए भी आप लाल और पीले रंग की ही राखी लीजिए, और काले और नीले रंग की मत लीजिएगा। और आजकल तो बहुत ही डिजाइनर राखी आने लगी है बाज़ार में, तो आप अपने हिसाब से राखी ले लीजिएगा और अपने भाभी को बांधिए। और अब बात आती है कि हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। हमें काले कपड़े पहन के राखी नहीं बांधनी चाहिए, और नीले कपड़े पहन के भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। हरा कपड़ा फिर भी पहन सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना है तो हरे रंग की पहन सकते हैं। लेकिन वैसे आप लाल, पीला, गुलाबी, इस तरह के, ऑरेंज कलर का, नारंगी कलर है, कोई भी पीच कलर, इस तरह के आप कपड़े पहन के आप राखी बांधिए। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो राखी है इसमें भद्रा का साया है, तो भद्रा के साये में ही राखी का त्यौहार पड़ रहा है, तो इसलिए भद्रा के समय बिल्कुल भी राखी मत बांधिए। और भद्रा का मुहूर्त भी मैंने आपको दे रखा है, मैं एक बार फिर बता दे रही हूँ आपको कि भद्रा जो है वो 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी, सुबह से लेकर 1:30 बजे तक। और 1:30 पर भद्रा समाप्त हो रही है, 30-31 मिनट पे। तो आप उसके पश्चात ही राखी बांधिएगा। और भाई को मीठी चीज़ अवश्य खिलाइए, मीठा ज़रूर रखना चाहिए थाली में, तो मीठी चीज़ अवश्य खिलाइए। और भद्रा का साया खत्म हो जाए उसके पश्चात ही राखी बांधें। वैसे तो आपको तमाम लोगों की वीडियो पढ़े होंगे, आपने देखे होंगे, मैं तो नहीं जानती, लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं। तो आप जो भी बता रहे हो कितने बजे से कितने राखी बांधी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप राखी बांधें तो 1:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही राखी बांधें। 7 बजे के पश्चात राखी मत बांधें, क्योंकि 7 बजे से पंचक लग रहा है। पंचक में भी कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। आप कोशिश यही करिएगा कि 7 बजे तक आप राखी बांध लें। तो 1:30 बजे से लेकर 7 बजे तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। तो यह मैंने आपको पिछले वीडियो में ही दे रखा है। और पंचक में और भद्रा में राखी मत बांधिए। और रक्षाबंधन में जो है सबसे पहले क्या करेंगे आप, भगवान को सुबह सुबह प्रातःकाल जब उठेंगे स्नान आदि करके आप भोजन वोजन बनाइए, क्योंकि भद्रा में राखी तो बांधी नहीं जाएगी, तो भोजन वगैरह बना के भगवान का भोग लगाइए। जो बनाए भोजन और जो मिष्ठान लाएँ उससे भगवान का भोग लगाइए। और भोग लगाने के पश्चात आप 1:30 बजे के पश्चात सबसे पहले आप भगवान को राखी बांधेंगे और भगवान को मिठाई खिलाएंगे, मतलब मीठा का भोग लगाएंगे भगवान को। और इसके पश्चात आप अपने भाइयों को राखी बांधेंगे, है ना। सबसे पहली राखी भगवान को बांधनी चाहिए। और हमेशा राखी में 3 गांठ ही भाई लगाएं, 3 से कम गांठ ना लगाएं। 3 गांठ लगाएं, जिससे कि भाई को राखी बांधते समय 3 गांठ ही लगानी चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। और जब भी आप राखी बांधें तो जो हमारी माताएं बहनें हैं वो सब सर ढक के ही बांधें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सर ढक के ही पूजा करने का विधान है। कोई भी शुभ काम करते हैं तो हम लोग सर ढक के ही पूजा करते हैं। तो सर ढक के ही राखी बांधनी चाहिए और टीका करना चाहिए। और जो भाइयों के राखी बांधी जाती है वो दाहिने हाथ में बांधें, क्योंकि जेंट्स के दाहिने हाथ में बांधी जाती है और लेडीज़ के बाएं हाथ में। जो भाभीयों के बांधेंगी तो आप बाएं हाथ में बांधेंगी, और जो भाइयों के बांधेंगी वो दाहिने हाथ में। तो दाहिने हाथ में राखी बांधें और रक्षाबंधन के दिन जो राखी है भाभी को बाएं हाथ में बांधें। तो इस तरह से आप रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाइयों और भाभियों के लिए उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करें। और भाई भी अपनी बहनों को उपहार दें और कुछ दक्षिणा अवश्य दें। और जो उपहार भेंट करना है वो अवश्य देना चाहिए। खाली हाथ राखी नहीं बंधवानी चाहिए। मतलब खाली हाथ मतलब
कि जैसे राखी बंधवाने के बाद ये नहीं कि भाई अपने बहनों को कुछ ना दें, कुछ अवश्य दीजिए। आप अपनी श्रद्धा अनुसार चाहे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी इच्छा हो वो दीजिए। और रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन की महीना वो जो पूर्णिमा तिथि है उसी में मनाया जाता है, और यह बहुत ही पावन त्यौहार है। तो ये मैंने आपको बताई। और अगर आपको अपने भाई की कलाई पर लाल या और सुनहरे रंग की बांधनी हो तो य- यह प्यार का धागा होता है, उसको लपेटेंगे आप, क्योंकि लाल रंग भी प्रेम का ही रंग होता है, और सुनहरा रंग भी, पीला रंग भी, ये सब प्रेम का ही होता है। और आप अपने भाई की सलामती के लिए उनको भाइयों को राखी बांधें और उनको खीर या सेवई वगैरह बनाकर उनको अवश्य खिलाएं अपने हाथ से बनाकर। तो इस तरह से आप राखी बांधें। अब क्या करना है, सबसे पहले आप भाई को टीका करेंगी। तो भाई है हमारा या भाभी है, उनको पहले टीका करिए और इसके पश्चात अक्षत लगाइए। फिर इसके बाद जो पुष्प है तो पुष्प उनको करिए, चढ़ाइए, जैसे भगवान को चढ़ाते हैं ना, ऐसी ऐसी भगवान को भी पहले चढ़ाएंगे। और उसके पश्चात राखी बांधेंगी, फिर आरती करेंगी और फिर मीठा खिलाकर उनकी सॉरी, पहले राखी बांधेंगी, फिर मीठा खिलाएंगी, फिर उनकी आरती करेंगी। इस तरह से आप उनको, फिर इसके बाद आप जो पैसे से निछावर करेंगी। तो इस तरह से हम सब राखी जो है अपने भाइयों को बांधेंगे। और इस तरह से राखी बांधेंगे तो आपके भाइयों के लिए बहुत ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और धन की प्राप्ति होगी। तो यह मैंने जानकारी आपको दी कि राखी किस कलर की बांधें और हमें इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी गांठें लगानी हैं, ये सब जानकारी मैंने आपको दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और ये भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन जो है, आप सभी का खुशियों से भरा हो, आपके भाइयों के जीवन में खुशियाँ आएँ, आप और सभी बहनों के जीवन में खुशियाँ आएँ, और सभी भाइयों को, बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ ही हम अनुमति चाहेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी रक्षाबंधन।